Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Baprit Kaur. Today we are going to solve some sums related to line and angles. Let's start with exercise 6.1. So exercise 6.1, chapter lines and angles. So let's start with first sum. तो फर्स्ट सम में है क्या हमारे, ठीक है। फर्स्ट सम क्या कहता है, इन फिगर 6.3 जो ये हमारे पास फिगर गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी, जो ये लाइन है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। सो अगर वो बोलते हैं कि ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों को प्लस करके, ठीक है, एंगल्स का तो 70 डिग्री बनता है। एंड बी ओ डी जो ये एंगल है ये 40 डिग्री है। फाइंड एंगल बी ओ ई, एक तो उन्होंने ये फाइंड करने के लिए बोला, एक सी ओ ई का रिफ्लेक्स। मैंने कल पहली वीडियो में आपको बताया था कि सी ओ ई कैसे निकालते रिफ्लेक्स का। ये जो है, ठीक है, ये रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए पहले हमें सी ओ ई भी चाहिए होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है उसको पहले लिख लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। सो ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या हमें दिया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, एक ये हमारे पास गिवन है, राइट। अभी नेक्स्ट हमें पहले निकालना होगा सी ओ ई। अगर हम लोग फिगर ध्यान से देखें, मतलब हमारी जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इन तीनों का सम करें तो 180 डिग्री बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के एंगल है। तो स्ट्रेट लाइन के एंगल हमेशा अपना सम जो होता है 180 डिग्री बनाते हैं। देखो तो ए बी जो है स्ट्रेट लाइन, तो इसके ऊपर जो ये एंगल है हमेशा 180 डिग्री बनेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए ओ सी एंड बी ओ ई, इन दोनों का सम दिया गया, इन दोनों का जॉइंट सम है 70 डिग्री। तो हम लोग अगर इन दोनों की वैल्यू डालेंगे जो हमारे पास गिवन है तो हमारे पास सी ओ ई आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो सॉल्व करके मेरा सी ओ ई कितना आ गया, मेरा सी ओ ई आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो सी ओ इज़ 110 डिग्री। ये होगी सी ओ की बात। अभी सिमिलरली हम लोग बाकी का जो भी हमें बोला गया बी ओ ई निकालने के लिए, अभी यहाँ पे भी देखूँ तो सी डी एक लाइन है, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किया, और लाइन के एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री बन गया। अभी मुझे पता है बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री, ठीक है। बी ओ ई मैंने निकालना है, तो सी ओ ई मेरा कितना है, 110 डिग्री, ठीक है। और ये इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री, सो सॉरी 150 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो बी ओ ई मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री माइनस करने के बाद, ठीक है। तो बी ओ ई 90 डिग्री आ गया। अगर अभी बी ओ ई आ गया जो उन्होंने मुझे बोला था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। अभी रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री से हम लोग माइनस कर देंगे जो सी ओ ई की वैल्यू थी, तो वो आ गया हमारा 250 डिग्री, ठीक है। ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो ये हमारे क्या हैं, आंसर्स हैं, ये और ये। नाउ सेकंड सम इज़ इन फिगर 6.14, जो कि हमारे पास गिवन है फिगर, ठीक है। लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, ये दोनों जो लाइंस है इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। जो एंगल पी ओ वाई है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल ए बी की रेशो दी गई है हमारे पास। रेशो देने के बाद उन्होंने बोला कि सी एंगल को फाइंड आउट करो।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने पहले बोला था जो चीज़ गिवन होती है वो चीज़ लिख लो। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने बोला है एंगल POY इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला है कि एंगल A/B इज़ इक्वल टू 2/3। तो सबसे पहले मैं जो रेशो है इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, लेट A बी 2x एंड B बी 3x। तो मैंने इन दोनों को x साथ में लगा के एक वैल्यू दे दी। अभी अगर मैं फ्रॉम फिगर देखूँ, तो फिगर से अगर मैं क्लियरली देखूँ तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो बाकी का है ये भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो एंगल POM प्लस एंगल MOX इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने POM जो A की वैल्यू है और जो B की वैल्यू है वो तो मैंने ऊपर बोल दिया, मैं लेट कर लिए। तो एक है 2x तो दूसरी है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम बना 5x इक्वल टू 90 डिग्री। 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिग्री, ठीक है। तो अभी अगर x की वैल्यू आ गई तो मेरे पास a और b की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a है मेरे पास 2x, b है मेरे पास 3x। तो 2 इंटू 18, 3:18। तो ये बन गया 36 डिग्री और ये बन गया 54 डिग्री। तो इससे a और b आ गया। नाउ अगर हम लोग फिर फिगर को देखें, ठीक है, अपनी ध्यान से फिगर को देखें तो हमें क्या दिखता है कि B प्लस C, एंगल B प्लस C ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो उनका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल है ये, ठीक है, यहाँ लीनियर पेयर एंगल कुछ भी बोल लो। तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, तो 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस साइड पे B की वैल्यू प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री। ये हमारा है आंसर। अभी नेक्स्ट सम है थर्ड सम। इसमें क्या बोला गया है, इन फिगर 6.15, ठीक है, जो हमारे पास गिवन फिगर है उसमें क्या है कि एंगल PQR, जो ये एंगल है, ठीक है, इक्वल टू एंगल PRQ, मतलब कि जो ये एंगल्स गिवन दिए गए हैं ये इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल है आउट बाहर की तरफ एंगल है PQS और PRT ये भी इक्वल है। तो इसको अभी कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने हमेशा बोलती हूँ जो गिवन वैल्यू है उसको लिखो, ठीक है। तो गिवन क्या है मेरे पास सबसे पहले, ठीक है। तो गिवन मेरे पास एक ही चीज़ है कि एंगल जो PQR है इक्वल टू एंगल PRQ है। मैंने इसको एक नंबर ले लिया, ठीक है, कोई भी, जैसे चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू में डाल लो चाहे रोमन लेटर में डाल लो। अभी मैं फिगर से देख रही हूँ, फ्रॉम फिगर अगर मैं देखूँ तो फिगर क्या कहती है कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR वो 180 डिग्री है, ठीक है। 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर हो गया। अभी नेक्स्ट दूसरी तरफ देखूँ तो एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको भी मैंने नंबरिंग दे ली, ठीक है, ये भी 180, सेम रीज़न, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अभी लीनियर पेयर बन गए। अभी मैं ध्यान से देखूंगी कि फ्रॉम क्वेश्चन 2 और 3, अगर मैं 2 और 3 को देखूं, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करूं, तो मैं क्या लिख रही हूँ, PQS प्लस PQR इज इक्वल टू PRT प्लस PRQ। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, PQS प्लस PQR लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख रही, राइट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, PRT
पी आर क्यू की जगह पे मैं डाल दूँ पी क्यू आर, क्योंकि इक्वेशन 1 क्या बोल रही है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है, ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँ तो ये माइनस होके 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। सम नंबर 4, सम नंबर 4 में क्या है, इन फिगर 6.6, ठीक है, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो हमारे पास गिवन आ गया कि x प्लस वाई और y प्लस जेड आपस में इक्वल है। देन प्रूव क्या करो कि ये जो ए ओ बी है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मतलब एक लाइन है, ठीक है। तो हम लोग इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें एक चीज़ पहले तो जो गिवन है वो लिख लेती हूँ मैं। गिवन क्या है, ठीक है, कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू w प्लस जेड, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। मैं इक्वेशन दे लेती हूँ इसको भी। नाउ वी नो दैट, ठीक है, हमें ये चीज़ पता है कि जो सम ऑफ एंगल है, किस चीज़ के सम ऑफ एंगल, यहाँ पे अराउंड पॉइंट, किसी भी पॉइंट के आसपास जो भी एक एंगल्स बनते हैं, अगर सभी एंगल्स को प्लस कर दिया जाए तो वो 360 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सम, ये एंगल और ये एंगल आपस में मिलके 360 डिग्री बनाते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे लूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करने वाली हूँ, x प्लस वाई यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। जो ये 2 इधर है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना था, देयरफॉर अगर वो 180 डिग्री बन गया तो 180 डिग्री कब बनता है, जब कोई लाइन होती है। देयरफॉर ए ओ बी इज़ अ लाइन, इसलिए ए ओ बी क्या है, लाइन, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन फिगर 6.17, जो ये फिगर है 6.17, इसमें क्या है, पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, ये लाइन है, ओ आर रो है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन, जो कि लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, किस लाइन पे, पी क्यू पे। अभी ओ एस एक और रो है, इज अनदर रो लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में एक और रे है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस पी ओ एस, ठीक है। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे सम को, सबसे पहले इस सम में आप लोगों ने क्या देखना है, क्या क्या चीज़ चाहिए हमें प्रूव करने के लिए। आर ओ एस चाहिए एक चीज़, एक क्यू ओ एस और एक पी ओ एस। हम लोग इस चीज़ के बीच ही रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको फिगर के हिसाब से देखूं कि फ्रॉम फिगर क्या है, क्यू ओ एस, अगर क्यू ओ एस को देखूं वो क्या है, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, ठीक है। क्यू ओ एस कैसे बनी, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, तो ये दोनों को मिला के मेरी क्या है, ये क्यू एस बनी। आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री, आर ओ एस का मुझे पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्यू ओ एस। अगर मैं ये जो 90 है इसको इस तरफ ले जाऊँ तो ये प्लस का था, यहाँ पे उधर जाके माइनस का, तो मेरे पास आर ओ एस की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ओ एस मेरा क्या बना यहाँ से, क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर इसी तरह से मैं देखूँ तो क्या है कि जो एंगल पी ओ एस है, अभी एंगल पी ओ एस की बात करते हैं। पी ओ एस कैसे बना हमारे पास, अगर मैं आर ओ पी में से आर ओ एस को माइनस कर दूँ तो मेरे पास पी ओ एस आ जाता है, ठीक है। सो पी ओ एस कैसे बना, एंगल आर ओ पी में से मैंने माइनस किया एंगल आर ओ एस, ठीक है। सेम उसी तरह आर ओ पी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री
माइनस ROS मैंने इस साइड पे लिख लिया इक्वल टू POS। अभी मुझे क्या चाहिए, ROS चाहिए एक साइड पे दोनों। तो मैं क्या करूँगी, इस ROS को इधर ले जाऊँगी, ये प्लस का हो जाएगा, POS को इधर ले आऊँगी, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सो मेरी इक्वेशन बनी यहाँ पे ROS इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ कि बाय एडिंग किस किस को ऐड करना है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो ROS प्लस ROS लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो 2 ROS बन गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे मैं ये जो 4 वैल्यूज़ है इन सभी को प्लस कर दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया 2 ROS इक्वल टू, ठीक है, QOS माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस POS। ये माइनस का, ये प्लस का है, ये तो ज़ीरो हो गए बीच में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, QOS माइनस POS। ठीक है, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ROS के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल्स के साथ डिवाइड होना था, तो मैंने इसको कॉमन बार लिख लिया दोनों से। ठीक है, तो यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, सो हैंस प्रूव्ड। सम नंबर 6, इसमें क्या दिया गया है, इट इज़ गिवन दैट XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। हमें एक एंगल बोला गया XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो सबसे पहले क्या है, एक XY लाइन जिसको मैं पहले तो प्रोड्यूस कर देती हूँ पॉइंट P तक, तो मतलब वो अगर प्रोड्यूस कर दी तो XP बन जाएगा, और XYZ मतलब कि XYZ एंगल जो है हमारे पास वो क्या है, 64 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक फिगर बन गई। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ फिगर ड्रॉ करो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इफ़ रे YQ, एक रे बनी है, ठीक है, YQ मतलब Y के पॉइंट से एक रे आ रही है मेरे पास YQ। ठीक है, तो जो ये YQ है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल ZYP को। ठीक है, ZYP जो ये पूरा एंगल है हमारे पास, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि आप फाइंड करो XYQ, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से, मैं यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ठीक है, ये पूरा फाइंड आउट करो। ठीक है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP, और ये चीज़ फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी अगर 2 इक्वल्स एंगल मतलब ये और ये एंगल्स इक्वल है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सम। तो सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशंस को देख रही हूँ, अगर कोई चीज़ बाइसेक्ट कर रही है, मैंने पहले बोला है बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन 2 एंगल्स को इक्वल में डिवाइड कर रही है वो चीज़। ठीक है, किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसके अकॉर्डिंग ZYQ जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, ZYQ इक्वल है QYP। ठीक है, मैंने जो इक्वल वाले हैं उनको सेम कलर में मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन दे ली। अभी मुझे क्या पता है, X एंड P, जो X से P तक का ये पॉइंट XP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नाउ XP इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये मेरे पास गिवन है, मुझे पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है देयरफॉर इसके ऊपर जो एंगल है वो 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, XYZ प्लस ZYQ प्लस एंगल QYP इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री बना रहे हैं XYZ, तो मुझे पता है 64 डिग्री है। अभी ये जो दोनों एंगल्स हैं ये दोनों सेम है। ठीक है, मैं चाहे दोनों में ZYQ लिख दूँ, चाहे दोनों में QYP लिख दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ZYQ की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो 2ZYQ, क्योंकि ये दोनों ZYQ बन जाएंगे, तो 180 डिग्री। अभी ये जो 64 है इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू माइनस होने के बाद आ जाएगी हमारे पास 116 डिग्री। अभी ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
तो 116 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 58 डिग्री। तो अगर जेड वाई क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 58 डिग्री, ठीक है, तो दैट मीन कि मेरा क्यू वाई पी भी 58 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हो गया कि जेड वाई क्यू इज़ इक्वल टू 58 डिग्री, तो क्यू वाई पी की भी वैल्यू 58 डिग्री होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं बात एक्स वाई क्यू, ठीक है। अभी एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी थी। मुझे पता चल गया कि ये मेरा है 58 डिग्री, ठीक है, ये 58 डिग्री है, ये भी 58 डिग्री है, ठीक है। तो एक्स वाई क्यू में क्या क्या आना चाहिए, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। अगर ये 64 डिग्री है तो ये 58 डिग्री है, तो मेरी वैल्यू क्या आई 122 डिग्री इन दोनों को प्लस करने के बाद। अभी बात करते हैं रिफ्लेक्स की, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ठीक है। तो एक पॉइंट के आसपास जो एंगल बनते हैं वो 360 डिग्री के बनते हैं। अगर मैं 360 में से ये क्यू वाई पी की जो वैल्यू आई है उसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी आ जाएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालने के लिए मैंने क्या किया, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी की वैल्यू माइनस कर दी। तो 360 डिग्री में से जब हमने क्यू वाई पी की वैल्यू माइनस की जो क्या थी 58 डिग्री, तो हमारे पास क्या बचा पीछे 302, ठीक। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। I hope now you can easily understand the sum related to exercise 6.1 and solve it by yourself, okay. So if you like my video, please like, share and comment, and also subscribe my channel to watch more videos. Thank you.